मदन, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस सूबे का सबसे बड़ा मुद्दा अब नियोजन नीति और बेरोजगारों को रोजगार होगा? बिल्कुल देखिए, अगर वर्तमान राजनीतिक हालात को अगर आप देखें तो सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश। तो क्या लग रहा है कि वही जो आप दूसरे रास्ते की जो बात कर रहे हैं, लगता है सरकार दोनों रास्तों पर, दोनों विकल्पों पर गौर कर रही है। इसीलिए गौर करने वाली एक और बात है कि कैबिनेट के बाद जब तमाम मंत्री निकले और मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया नियोजन नीति को लेकर, तो बड़ा संक्षिप्त सा कि बहुत जल्दी हम बना लेंगे, बहुत जल्दी तैयार कर देंगे। हालांकि इससे ज्यादा कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। देखिए, बचने की कोशिश जरूर होती है क्यों। नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। नए साल के चंद दिन बीत चुके हैं और अब तक झारखंड की अगर कही जाए तो नियोजन नीति युवाओं को सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। मौका आज गुरुजी के जन्मदिन का था। तमाम लोग वहां उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंच रहे थे, लेकिन हर किसी के जुबान पे बातें यही थी कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। और कहा यही जा रहा था जेएमएम की तरफ से, चाहे बात सांसद महुआ माझी की करें या दूसरे नेताओं की, हर किसी का यही कहना था कि शिबू सोरेन का सपना था कि हेमंत सोरेन सभी को रोजगार देंगे, वो रोजगार दे रहे हैं। वहीं दूसरी बात यह कि बीजेपी विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, तो आजसू ने उठो जागो और सड़क पर उतरो अभियान आरंभ करने का ऐलान कर दिया है। आजसू का कहना था कि सरकार ने जो वादे किए थे कि 5 लाख रोजगार हर साल देंगे, यानी 3 साल में 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था, तो वो वादे कहां गए? उन्हीं वादों को लेकर अब आंदोलन होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, उनसे जानते हैं। मदन, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस सूबे का सबसे बड़ा मुद्दा अब नियोजन नीति और बेरोजगारों को रोजगार होगा? बिल्कुल देखिए, अगर वर्तमान राजनीतिक हालात को अगर आप देखें तो सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश विपक्ष के द्वारा इसी नियोजन नीति और रोजगार को लेकर के है। और आज जो बयान आया है, राज्यसभा सांसद जो महुआ माझी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है अधिक से अधिक रोजगार को देने के लिए काम कर रही है। ऐसे में बेरोजगार भत्ता जो है वो सेकेंड है, लेकिन प्राथमिकता हमारी जो है रोजगार देना है। लेकिन इसी विषय पर जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जो केंद्रीय महासचिव हैं, उनका कहना है कि हमारी सरकार 1 महीने में एक नई नियोजन नीति लेकर आ रही है, जो कि आगामी बजट सत्र आने वाला है उसमें सरकार जो है फुल प्रूफ एक नियोजन नीति लेकर आएगी और उसके माध्यम से फिर 1 वर्ष में अधिक से अधिक नौकरी देगी। लेकिन टारगेट जब 5 लाख प्रति वर्ष था, जो वादे थे, वो अगर आप देखें तो 3 वर्ष में 15 लाख और अगर चौथे वर्ष को जोड़ दे तो वो 20 लाख तक पहुंचता है। ठीक है, 20 लाख नहीं, कम से कम 5 लाख भी अगर मिल जाए तो लोगों को लगेगा कि हाँ, सरकार ने पर ईयर जो है 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। लेकिन जो स्थितियां बनी है फिलहाल ऐसा नहीं दिखता है। दूसरी तरफ अगर आप जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उनकी बातों को अगर माने तो सरकार दूसरे रास्ते को भी देखना चाहती है, यानी कि दूसरे स्तर पर भी मंथन कर रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। एक तो जगन्नाथ महतो ने सुप्रीम कोर्ट के ड्राफ्ट के उसके समीक्षा करने की बात कही, दूसरी तरफ कांग्रेस से अनूप सिंह का बयान आया कि पार्लियामेंट भी लेकर जाना चाहिए नियोजन नीति को। 9वीं अनुसूची में भेजे हैं तो राज्यपाल को उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि वही जो आप दूसरे रास्ते की जो बात कर रहे हैं, लगता है सरकार दोनों रास्तों पर, दोनों विकल्पों पर गौर कर रही है। इसीलिए गौर करने वाली एक और बात है कि कैबिनेट के बाद जब तमाम मंत्री निकले और मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया नियोजन नीति को लेकर, तो बड़ा संक्षिप्त सा जवाब आया कि बहुत जल्दी हम बना लेंगे, बहुत जल्दी तैयार कर देंगे। हालांकि इससे ज्यादा कोई कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ। देखिए, बचने की कोशिश जरूर होती है क्योंकि अगर आप तमाम मीडिया कर्मियों को देखें तो पहला सवाल किसी भी सत्ताधारी दल से यही होता है कि आप नियोजन नीति कब तक ला रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के को घेरने की जो कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रहा है, तो वो पूरी तरह से फोकस्ड है अब नियोजन नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के। क्योंकि अमित शाह के दौरे को भी अगर आप देखें और आज महुआ माझी के बयान को जिस तरह से बीजेपी ने घेरा है, उसमें आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों को और जेएमएम या कांग्रेस के नेताओं को घेरने की कोशिश हुई है। कहा कि पहले मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, घोषणा कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। तो इनकी आदत सी हुई है, तो अब नेता भी उनके जो है उनके तरह ही बोलने लगे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह की बातें अब विपक्ष के द्वारा की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कल ही युवा दिवस जिस तरह से मनाया जाएगा, ऐसे में युवाओं को सड़क पर लेकर आजसू उतर रही है, आक्रोश दिखाने की कोशिश हो रही है। अरगोड़ा चौक से लेकर के मोराबादी के बापू वाटिका तक जो है यह रैली मार्च जो है निकाला जाएगा। तो एक तरह से अब गुस्सा को सड़क पर लाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हालांकि कई तरह की बातें आज भी आजसू की तरफ से कहा गया कि जिस राशन कार्ड की बात की जाती है वहां राशन नहीं मिलता है, जो विद्यालय में मुफ्त शिक्षा की बात की जाती है वहां किताब नहीं मिलता है,
विद्यालय में भोजन की बात की जाती है, वहाँ अंडा गायब हो जाता है। तो ये तमाम चीजें जरूर कही जाती है और सरकार को घेरने की कई तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें अगर सबसे प्रमुख वो है तो वो है नियोजन नीति और रोजगार को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान ये बात कही थी रोजगार को लेकर, तो मदन, युवाओं के मन में ये भी सवाल है कि इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो हेमंत सोरेन शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर हर युवा, हर उस समूह, हर उस आंदोलनरत समूह के पास गए थे, उन्हें आश्वासन दिया था, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे टेट पास शिक्षक हो, हर किसी को कहा गया था। और अब नहीं लगता, युवाओं को तो ये लग रहा है कि पिछली बार हेमंत सोरेन वादा करके सरकार में आया, वो वही काम बीजेपी करने की तैयारी कर। देखिए, सवाल यही होता है, जो भी लोग पहुंच रहे हैं अब सत्ताधारी दल के नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, उनके पास सीधा सवाल होता है कि हमने पूर्व की सरकार को इसीलिए हटाया था कि वो हमें जो है एक सफर करा रहे थे। हेमंत सोरेन की सरकार से हमें उम्मीद थी, हमने एक अपना सरकार चुना, अपने माटी के लोगों के लिए काम करने के लिए चुना। लेकिन ये सरकार भी अगर 3 वर्ष बीत जाने के बाद तक अगर हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है तो फिर हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। और इसी का आक्रोश अब दिखने लगा है। जो अभ्यर्थी हैं, जो पास कर चुके हैं, उनकी नियुक्ति किसी न किसी तरीके से रुका हुआ है, तो वो अब आक्रोशित हो रहे हैं कि अगर एक वर्ष उनका अगर इसी तरह से बीत गया तो अगले वर्ष तो फिर आचार संहिता लगना है, तो फिर उस वक्त भी उनको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। 5 वर्ष का सफर जो अगर तय हो जाता है तो किसी की आयु खत्म हो जाएगा, किसी का जो एक तरह से आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाएगा, तो जो एक तैयारी करने का भी सिलसिला है वो टूट जाएगा, तो फिर वो किस काम के रहेंगे। बिल्कुल, हर बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के इन आंदोलनों के बीच सरकार युवाओं को कैसे संभालती है, उन्हें कैसे दिलासा देती है और कैसे उन्हें रोजगार के अवसर देती है, क्योंकि 5-5 परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी थी और वो सभी रद्द हो गई हैं। युवा हताश और निराश हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने यही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।